हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अधिकतर हमारे महंगे से महंगे कपड़ों में भी इस तरीके से रोएं निकल जाते हैं। मैं आपको ये सॉक्स मैंने लिया है, सॉक्स से ही बता रही हूँ। आप इसको किसी पर भी ट्राई कर सकते हैं, किसी स्वेटर में, ब्लेज़र में, किसी भी चीज़ में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये रोएं हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके वाला हमें स्क्रबर लेना है। चलिए इसको खोल लेते हैं। तो इसको हम खोल लेते हैं फटाफट से। तो उसके लिए हमें इस तरीके का स्क्रबर चाहिए। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो मैं तो मार्केट गई थी तो ये मुझे दिख गया, तो मैं ऐसे ही लेके आई हूँ। अब हमें क्या करना है कि चलो यहाँ से देखते हैं। जैसे ये छोटे छोटे से रोए हैं, तो हमें इसको थोड़ा टाइटली पकड़ना है। इसको हमें इस तरीके से टाइटली पकड़ना है। और रोए में आप देखेंगे कि आप जब धीरे धीरे इस तरीके से साफ़ करेंगे, इस तरीके से, तो रोए धीरे धीरे निकल जाएंगे। और आप यहाँ पर लाइव देखिए, ये देखिए, आप यहाँ से काफ़ी रोएं साफ़ हो गए हैं। और यहाँ भी ये दिख रहे हैं, इनको भी हम साफ़ करते हैं। आप ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ में, बहुत थोड़ी सी मेहनत से इस तरीके से रोएं निकल जाएंगे। और आपके ब्लेज़र में, सॉक्स में, स्वेटर में, जो कि महंगे से महंगे आते हैं, तो वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। आप ये देखिए, इसमें इस तरीके से काफ़ी रोएं आ गए हैं और ये इस तरीके से इकट्ठे होके निकला है। और अब आप फ़र्क देखिए, इसमें 80 से 90% इसके रोएं बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं और आप अपने महंगे से महंगे कपड़ों में उठे हुए रोएं को हटा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। तो आपको ये टिप्स कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला टिप्स है मेरा थिनर को लेकर के। कई बार हमारे घर में जैसे थिनर वाली जो पट्टियाँ आती हैं कॉटन की, अगर वो नहीं हम लोग लेते हैं तो फिर कॉटन में हम लोग लगा के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार जब कॉटन भी नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, या अगर हम केवल थिनर ही खरीद कर ले आए हैं तो उसे हम किस तरीके से घर पे इस तरीके से पट्टियाँ बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 3 नैपकिन, जो कि चौकोर फोल्ड हैं। तो आप समझिए कि 3 में कितना निकलेगा, लगभग में 12 पट्टियाँ बन होगा। तो फिर हमने टिश्यू के ऊपर एक ढक्कन रख के इस तरीके से गोल गोल सर्कल में हमने लगा लिया निशान पेन से, और कैंची से इस तरीके से हमने कट करके अलग कर लिया है। तो ये एक उसमें लगभग में 10 से 12 इस तरीके से हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आप जैसे पानी डालते हैं टिश्यू में तब तो वो गल जाता है, लेकिन थिनर से बिल्कुल भी नहीं गलता है। तो उसके लिए मैंने लिया है इस तरीके से एक छोटी सी, मेरे पास में डिब्बी पड़ी हुई थी, 4 का ये पैकेट आया था, तो मैं ऐसे ही कामों के लिए ला के इसमें पहले हम थिनर डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए इसमें पहले थिनर डाल लेते हैं, फिर आगे क्या करना है तो चलिए देख लेते हैं। और बहुत ही आसानी के साथ में हम लोग घर पे इस तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने थिनर इस पर डाल लिया है। अब हम इसमें एक एक करके, मतलब एक एक पीस नहीं डालना है, जैसे 8-10 का वो बन चुका है एक टुकड़ा, तो इस तरीके से हम डाल देंगे। और आप ये देखिए, इस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ में ऐसे हो गया। और ये मैंने दूसरा डाल दिया, तो ये भी ऐसे डिप हो जाएगा। अभी आप देखते जाइएगा। तो ये देखिए, ये भी इस तरीके से डिप होने लग गया है। तो अब इसमें मैं तीसरा जो है, मैंने ऐसे 5 कटिंग हो गए थे, तो मैंने सारे के सारे ऐसे डाल दिए हैं। और उसके बाद में आप जितना चाहें, जैसे कि वो थिनर में डिप हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब बहने लग जाए, इतना ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा इसमें ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि वो 5 का लेयर है, इस वजह से। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टिप पसंद आते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आइडिया ये आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको पलटा दिया है। और जब भी आपको यूज़ करना हो, आप 1 पैड या 2 पैड इस तरीके से निकाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही कारगर आइडिया है। तो ये नेल पॉलिश ऐसे सूख चुकी है, तो चलिए इसको फटाफट से छुटा के आप सभी को दिखा देते हैं कि वास्तव में ये वर्क करता है कि नहीं। तो ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं गला है। तो मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेले ही शूट कर रही हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए,
ऐसे आप थोड़ा सा ऐसे घिसेंगे, जैसे हम लोग जैसे रिमूव करते हैं नेल पॉलिश को, तो आप ये देखिए एकदम ऐसे ही छूटना स्टार्ट हो गया है इस तरीके से। तो बहुत ही आसानी के साथ में हमारा जो हम महंगे से महंगा प्रोडक्ट बाहर से ख़रीद के लाते हैं वो इस तरीके से आसानी से घर पे ही बन जाएगा। अगर हमारे पास में थिनर है तो अब अगली बार से आप ऐसे ही यूज कीजिएगा। तो आपको ये वाला टिप्स कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ में रिमूव हो गया। अब इसको हम अपना डस्टबिन में फेंक देंगे। तो चलिए लास्ट टिप्स देख लेते हैं कि क्या है। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैलाव हो जाता है। जैसे एक ही कबर्ड में हम गरम कपड़े, नॉर्मल कपड़े, टॉप, कुर्ती, शॉल, स्टॉल, ऐसे बहुत सारे कपड़े रखते हैं। तो कितना भी बार बार हम लोग लगा के रखें, बार बार वो एक दूसरे में मिल ही जाते हैं। तो मैंने एक पुराना सा इस तरीके से टॉप लिया है, हालांकि ये फिट नहीं आया। और इस तरीके से मेरे पास एक फ्रूट्स बॉक्स था, तो इसमें ये जैसा आपको ऑयल जैसा दिख रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें ऐसे निशानी है। तो मैंने इसकी जो कवर करने वाले, ऊपर से फोल्ड करने वाले होते हैं, मैंने उनको चाकू से कट कर लिया है और मैंने उसी को अंदर लगा दिया है ताकि नीचे से ऐसे मजबूती रहे। और मैं इसको चढ़ा रही थी, वहाँ से कट कर लिया था मैंने बाजू के पास से, लेकिन ये छोटा पड़ गया, तो इस वजह से फिर इसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैं ये थैला लेकर के आई तो इससे भी काम नहीं चला। तो चलिए देखते हैं कि अब किससे काम बना, वो भी देखते हैं। और घर पर मत जाइएगा क्योंकि इस समय मैं एकदम साफ सफाई के मूड में हूँ, तो बस पूरा घर वैसे ही मैसी हो जाता है अगर हम इस तरीके से करने लग जाते हैं। तो मैंने इस टी शर्ट को कट भी नहीं किया है और इसका कलर डाउन हो गया था, ये वैसे ही हटाने के लिए ही पड़ी हुई थी इस तरीके से। तो अब मैं इसको कट भी नहीं करूँगी और मैं बगैर कट किए हुए, बगैर इसको चिपकाए हुए ही ऐसे काम करूँगी। और ज़्यादा मजबूती से काम करना है तो इसको हम लोग ग्लू गन वगैरह से या टेप से चिपका सकते हैं। तो ये इसमें परफेक्ट आ गया है, तो मैं इसको ऐसे ही पहना देती हूँ और जो इस साइड का एरिया है मैं उसे ऐसे ही अंदर कर देती हूँ और इसी में मैं लगा दूँगी ढेर सारे कपड़े, बहुत सारे। तो ये देखिए आप इस तरीके से बॉक्स बन के एकदम रेडी हो गया है। तो बहुत ही काम आने वाले इस तरीके के बॉक्सेस होते हैं, चाहे वो शूज का हो, फ्रूट्स का हो या और भी कई चीज़ों में बॉक्स आते रहते हैं। तो कभी ना फेंकें, इस तरीके से यूज़ करें। और अभी मैं आपको कबर्ड दिखाऊंगी कि मैंने कबर्ड बेटी की सेट की है, क्योंकि वो ऑफिस जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सेटिंग करने के लिए, मगर फिर भी वो करती ही करती है। तो ये देखिए मैंने उसकी कबर्ड एक इस तरीके से, मेरे पास में एक लंबा बॉक्स था उस पर लगा दिए और ये जेप्टो का था, इसमें मैंने नीचे से कार्डबोर्ड लगा दिया है। इसमें अंडर गारमेंट्स वगैरह रखे हैं। ये जो मैंने बनाया था ये इसमें इस तरीके से जीन्स वगैरह लगा दिए और इसमें मैंने सारे गर्म कपड़े लगा दिए हैं इस तरीके से। इसमें गर्म कपड़े लगे हुए हैं। तो और इस तरीके से यहाँ मैंने उसके सॉक्स है, मास्क है, तो मैंने उसका इस तरीके से सेट कर दिया है। साइड में एक प्लास्टिक का बॉक्स भी है, बड़ा सा था, तो मैंने उस पर जो सूती वाली टॉप थी मैंने उनको फोल्ड करके रख दिया है। तो आपको ये टिप्स कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।